भारतीय किसान यूनियन ए राजनीतिक के राष्ट्रीय प्रवक्ता धर्मेंद्र मलिक हमारे साथ है। आज उनका जन्मदिन है। खोजी न्यूज के जन्मदिन विशेष में जहां उनका हम स्वागत करेंगे। और सबसे इत्तेफाक की बात देखिए, जहां उनका जन्मदिन है वही उनके दो बेटे आयुष और पीयूष है, दोनों का भी जन्मदिन है। तो एक इत्तेफाक देखिए कि तीन बाप बेटों का जन्मदिन एक ही दिन है, एक ही साथ सेलिब्रेट किया गया और दोनों बेटे जुड़वा इनके हैं। धर्मेंद्र मलिक किसी पहचान के मोहताज नहीं है। धर्मेंद्र मलिक ने हमेशा किसानों के मंच पर किसानों की बात को सही ढंग से उठाने का काम किया। मीडिया का मंच हो या सार्वजनिक पंचायत हो, हर जगह धर्मेंद्र मलिक अपनी बेबाक बात के लिए, किसानों की सही बात को प्रस्तुत करने के लिए जाने जाते हैं। बेबाक अंदाज के धर्मेंद्र मलिक हमारे साथ हैं। सबसे पहले आप तीनों बाप बेटों को जन्मदिन की बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद खोजी न्यूज के सभी दर्शकों का और आपका, कि आपका प्यार हमेशा जो है बना रहता है और किसान के विषयों को आप उठाते रहते हो। तो मैं खोजी न्यूज की जो पत्रकारिता है, खोजी पत्रकारिता आज बहुत कम देखने को मिलती है। जो पुराने लोग हैं वे आज भी इस काम को करते हैं। तो जिस तरह की पत्रकारिता आप लोगों द्वारा की जाती है वो समाज के लिए एक आईना होता है और उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत आभार। तो आप दोनों तीनों बाप बेटों का जन्मदिन है, कैसा लगता है? नहीं, ये इत्तेफाक है कि आज के दिन मेरा भी जन्मदिन है और ये भी दोनों जुड़वा है। ये एक ही दिन दोनों पैदा हुए, तो आज के दिन इन दोनों का भी जन्मदिन है। तो ये एक संयोग है। संयोग है। आप कैसा लगता है कि जब पिताजी के साथ आपका भी जन्मदिन मनाया जाता है? अच्छा लगता है अंकल जी। अच्छा लगता है। हाँ और जी। आपको? बढ़िया लगा। इनको भी अच्छा लगता है। तो हम चूंकि धर्मेंद्र मलिक का जन्मदिन है, उनसे जानेंगे किसानों की बात को किस तरह आप इतने तार्किक ढंग से रख पाते हैं, मजबूत ढंग से रख पाते हैं, चाहे वो सरकार के सामने हो, चाहे पंचायत के माध्यम से हो, चाहे मीडिया के माध्यम से हो। तो किस तरह अपनी बात को इस तरह मजबूती ढंग से आप रखते हैं? देखिए, आज जमाना बदल रहा है और बदलते जमाने में हर चीज बदल रही है। अब मूवमेंट के जो तौर तरीके हैं वो भी बदल रहे हैं। आज जो मीटिंगें होती थी, संगठनों की बैठक होती थी, सरकार की बैठक होती थी, सब लोग इकट्ठे होते थे, लखनऊ जाते थे, कार्यक्रम होते थे। आज आप लैपटॉप पे बैठ के पूरे देश में कहीं भी बैठक कर सकते हो और ये ट्रेंड अपनाया भी जा रहा है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जो यूरोपियन कल्चर था उस दौर में हम बढ़ रहे हैं। आज अगर आपके पास आपके तर्क होंगे और आपके पास ज्ञान होगा तो ही अपनी बात कह पाएंगे। अब वो जमाना बदल गया कि किसान जो है मर रहा है। अब किसान मर रहा है, इसको साबित करने के लिए आपको अपने फैक्ट और तथ्य देने होंगे। जब तक आप अपनी बात नहीं समझा पाओगे, और अब समस्या के साथ साथ देखिए, कृषि इतना मतलब इतना जटिल विषय है कि इसको इस देश का ना तो नेता समझ पाता ना ब्यूरोक्रेट समझ पाता। हर 200 किलोमीटर पे कृषि की अलग समस्याएं हैं, हर 200 किलोमीटर बाद पानी की अलग समस्याएं हैं। 200 किलोमीटर पे पानी किसी लेवल पे है, 200 किलोमीटर बाद पानी नहीं है। 400 किलोमीटर बाद चलने के बाद पता लगता है कि इतनी बाढ़ है, नदियां इतनी हैं कि वहाँ दूसरी तरह की समस्या है। तो इस देश में जो है कृषि को, इतना बड़ा देश हो गया, इतना बड़ा भूभाग है, इसकी जो कृषि है इसमें 300 से अधिक फसलें हैं और बहुत सारी भाषाएं हैं और मौसम बहुत सारे हैं। एक ही समय पर कई मौसम है। चलिए, तो किसानों की बात तो हम फिर किसी दिन करेंगे। आज चूंकि आपका जन्मदिन है तो किसान नेता के तौर पर आप स्थापित है। क्या जब शुरुआत की थी किसान नेता के तौर पर लगता था कि इतने आगे आप जा पाएंगे? नहीं, मैं तो आज भी अपने को किसान नेता नहीं मानता। मैं किसानों के लिए बात कह सकूं, उठा सकूं, ये मेरा अपना स्वभाव है और मेरे स्वाभिमान की भी बात है। और मैं ये भी सोचता हूँ कि मैं चाहे आज अकेला रहूं, चाहे 100 की भीड़ रहो, चाहे 200 की भीड़ रहो, हाँ, बात कहने का तरीका अलग हो सकता है। जब व्यक्ति अकेला होता है अलग तरह से बात करता है, जब 200 आदमी होते हैं तब अलग तरह से करता है, जब 2 लाख होते हैं तब अलग तरह से करता है, लेकिन बात वही होती है। बात वही होती है। हमारे साथ मेरठ के जिलाध्यक्ष हैं, आप बताइए आपका नाम? नवाब सिंह अलावत। नवाब जी, आज धर्मेंद्र मलिक का जन्मदिन है, बधाई देने आए। किस तरह देखते हैं उन्हें, किस तरह के नेता है, किस तरह का व्यक्तित्व उनका है? हम इनको एक किसान मसीहा के रूप में देखते हैं, क्योंकि काफ़ी सालों से हम देखते आ रहे हैं कि इतनी अच्छे तरीके टेक्निकल पॉइंटों के हिसाब से पॉइंट टू पॉइंट जो किसान की आवाज़ उठाते हैं और जिसमें सरकारें सुनती है। अभी 2-3 दिन पहले भी जो खरीफ के मामले को लेकर जो वहाँ के दिल्ली में मुलाकात करी, उपराज्यपाल जी से मिले हैं। तो मतलब इनसे अच्छी जो टेक्निकल मुद्दों पे कृषि की बात कोई उठाता नहीं, मैं इस बात को मानता हूँ। इस बात को मानते हैं। मुजफ्फरनगर के जिलाध्यक्ष हैं, आपका क्या कहना है? धर्मेंद्र मलिक हमारे संगठन के नेता ही नहीं बल्कि किसानों के चिंतक भी हैं। किसानों के लिए काम करते हैं और जो धरातल की जुड़ी हुई जानकारियां, वो मैं तो मानता नहीं कि हमारे जिले में और भी बहुत सारे संगठन है, बहुत सारे लोग अपना आप किसान नेता कहते हैं। जो धरातल की जानकारी मलिक साहब के पास है वो और किसी नेता के पास नहीं है।
धरती से जुड़ी हुई चीजों को उठाने का काम धर्मेंद्र मलिक करते हैं। तो अभी अंकित ने बताया कि आप जमीन से जुड़े हुए मामलों को करते हैं, किस तरह कर पाते हैं सब चीजें? नहीं, देखिए, हमारे जो एक जीवन से ही एक प्रेरणा होती है। मेरा ये मानना है, आपके माध्यम से मैं यही कहना चाहता हूँ कि 3-4 व्यवस्थाएं हैं इस देश में। आप जो है जिस जाति में पैदा हुए या जिस क्षेत्र में पैदा हुए, जाति का मतलब आप जिस क्षेत्र में पैदा हुए उस क्षेत्र के उत्थान के लिए आपको जीवन में चाहे 10% काम करो, कुछ ना कुछ करना चाहिए। हमारे साथ अक्षु त्यागी हैं, युवा के जिलाध्यक्ष हैं। आप बताइए, धर्मेंद्र मलिक को किस तरह देखते हैं, किस तरह का व्यक्तित्व है, उनका आज जन्मदिन है, किस तरह बधाई देंगे और कौन सी उनसे जुड़ी हुई यादें जो हमारे साथ आप साझा करेंगे? देखिए, आज का जो युग है वास्तव में टेक्निकल युग है। बहुत संगठन है और भी है, हम भी रुक के तारे जा कि हम नो कर देंगे और नो कर देंगे, लेकिन सच्चाई है कि जिस टेक्निकल सारी जानकारी है आज के युग के हिसाब से, कंप्यूटर के हिसाब से सारी जानकारी है, वही सच्चे में किसान नेता है। नहीं तो खामाखा रुक के तारे से कोई लाभ नहीं होता कि हम प्रशासन का इलाज कर देंगे, वो कर देंगे। अगर हमारे पास सारी जानकारी है तो हम किसानों की बात कर सकते हैं, और वो सारी जानकारी हमारे धर्मेंद्र मलिक जी के पास है। इसीलिए वो बेबाक ढंग से सरकारों के और अधिकारियों के सामने अपनी बात रखा, किसानों की बात रखा, और हमेशा किसानों की भलाई के बारे में सोचा। अक्षु त्यागी ने कहा कि आप तकनीकी रूप से भी किसानों की बात जानते हैं, तो क्या आपका कहना है, किस तरह से उसको कर पाते? नहीं, मेरा यही कहना है कि जब तक आपके पास जो है एक्सरसाइज नहीं होगी, ज्ञान नहीं होगा, और जब तक आप ग्राउंड भी नहीं देखोगे। अभी कल हम गए थे सहारनपुर की तरफ, तो हमारे साथ अशोक बालियान जी थे। तो एक दिन फिर हम गए तो हमने चर्चा की कि गन्ने की पत्तियां सूख रही हैं। उसका कारण देखा, उसको देखा, गन्ने की पत्तियों में सनबर्न हो गया है। जैसे आदमी का सनबर्न होता है, जो हमारे पास गन्ने का बीज था वो इस टेम्परेचर का नहीं था, तो पूरे क्षेत्र में सनबर्न हो गया। हीट वेव वो सनबर्न होने के कारण किसान भी विचलित हैं कि ईख सूख गया। फिर हमने वहां पे सहारनपुर गए तो गन्ने के अधिकारियों को बुलाया, गन्ने के वैज्ञानिकों को बुलाया, उनसे डिस्कस किया, और हमने ये पाया कि इसमें जो है किसी चीज लगाने की सिवा पानी की कोई आवश्यकता नहीं है। और फिर हमने अधिकारियों को भी कहा, वैज्ञानिकों को भी, कि आप भी अपनी एक एडवाइजरी जारी करो, और नहीं तो जो ये केमिकल बेचने वाले दुकानदार हैं ये किसानों को लूट लेंगे। कोई कहेगा यूरिया लगा दो, कोई कहेगा मैग्नीशियम लगा दो, तो उससे नुकसान होगा। तो देखिए, समस्या आपके सामने है, अगर आप देखोगे तो दिखेगी और नहीं देखोगे तो नहीं दिखेगी। हमारे साथ मेरठ के ही एक किसान यूनियन से जुड़े हुए मेराज भाई, आप बताइए किस तरह धर्मेंद्र मलिक को देखते हैं, किस तरह का उनका व्यक्तित्व है, किस तरह की शख्सियत है, और किसानों के लिए वो कितना बेहतर कर पाते हैं? यदि सही बोला जाए तो इस क्षेत्र के चाणक्य के रूप में धर्मेंद्र मलिक जी को हम जानते हैं, क्योंकि सभी ने जैसे बताया कि टेक्निकल नॉलेज के साथ साथ में जो उनको ज्ञान है कृषि क्षेत्र में, और अब तक भारतीय किसान यूनियन राजनीति के प्लेटफॉर्म पे किसानों के मुद्दों को उठाने का जो काम बड़े भैया धर्मेंद्र मलिक ने जो किया है, उसमें बहुत सारी सफलताएं हमको मिली हैं। जैसे बिजली की समस्याएं थी, गन्ने का भुगतान था, बजाज शुगर मिल का एक बहुत बड़ा मुद्दा था। वो चीज़ों का जो किया है उसके पीछे एक समझ, एक सोच, जिनका नाम धर्मेंद्र मलिक जी का है, उनका कॉरेस्पॉन्डेंस, उनकी चिट्ठियाँ, उनके लेटर, हर अधिकारी में उनको रिवाइज करना कि ये चीज़ थी, किसानों की समस्याएं लगातार उठाते रहना। तो ऐसी शख्सियत का नाम धर्मेंद्र मलिक जी है, और उनके गाइडेंस में हम भी चल रहे हैं। तो वो सभी को यही कहते हैं कि पहले ज्ञान अर्जित कीजिए, क्योंकि ज्ञान से ही सब चीज़ आगे बढ़ सकती है। और इसलिए ही कृषि के क्षेत्र में भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक में हम उनको चाणक्य की संज्ञा देते हैं। तो अभी मेराज भाई ने कहा कि आप चाणक्य हैं किसानों की राजनीति के, किस तरह इसको देखते हैं? देखिए, वो तो उनका प्रेम है, लेकिन ये है कि हमारे भी बहुत हमारे से बड़े हैं जिनके सानिध्य में हमने काम किया। बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, बहुत सारे हमारे ऐसे साथी हैं जो बहुत सारी जानकारी जिलों से जुटा कर लेकर आते हैं। तो मेरा सबको यही कहना है कि अगर आपके पास अपनी तथ्यात्मक बात नहीं होगी तो आप किसान का भला नहीं कर सकते, और किसान को भी अब खुद भी सीखना पड़ेगा। किसान को भी अवेयर होने की आवश्यकता है। कानून की किताब बहुत महंगी नहीं आती, भले ही आप एडवोकेट ना हो, अगर आपके पास जो है कानून का भी ज्ञान है तो कोई अधिकारी आपका उत्पीड़न नहीं कर सकता। तो कैसे सब ये ज्ञान जुटाते हैं धर्मेंद्र मलिक, किस तरह से समर्जित करते हैं? इसके लिए देखिए, हमने बहुत सारे सेमिनार, ट्रेनिंग
और आज भी चीजें चलती रहती हैं। आपके दिल्ली में रोज एक नए कोई ना कोई सेमिनार किसी विषय पे रहती है, तो आपके पास कितना समय है, कितना अटेंड कर सकते हैं। तो हम सब लोग एक रिसर्च विंग के जो हमारे साथी हैं वे अपना काम करते हैं, वे हमको कागज निकाल के देते हैं। और बहुत सारी संस्थाएं हैं, बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं जिनके माध्यम से बहुत सारी रिपोर्ट निकलती रहती हैं। हम मतलब संदीप बालियान हमारे साथ है। आप बताइए संदीप बालियान किस तरह देखते हैं धर्मेंद्र मलिक को? मैं सबसे पहले तो अपने नेता को और उनके दोनों बच्चों को, हमारे भतीजों को आयुष और पीयूष को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। जो हमारे सभी साथियों ने, वरिष्ठ साथी हैं सभी, उन्होंने कहा है कि ज्ञान, आप देख सकते हैं कितनी किताबें हैं, ऊपर नीचे सब, बहुत घर में बहुत सारी किताबें हैं। एक्सरसाइज करते हैं, जैसे कल के विषय में भी बताया गया कि फील्ड में गए, एसी में नहीं रहते हैं, घर में नहीं रहते हैं, रोज फील्ड में जाते हैं, अधिकारियों से, वैज्ञानिकों से बात करते हैं, चिट्ठी लिखते हैं भारत सरकार को, प्रदेश सरकार को चिट्ठी लिखते हैं, उनका जवाब देते हैं, उनसे सवाल पूछते हैं, फसलों पे बात करते हैं। तो किस तरह जन्मदिन की उनको बधाई देंगे? मैं तो यही बधाई दूंगा कि जिस तरीके से लड़ाई चल रही है सरकार के साथ विचारों की और अपनी हकूक की मांग की, निरंतर लड़ते रहे, हम उनके साथ हैं। बहुत करोड़ों लोगों की दुआएं उनके साथ हैं। मैं आऊँगा धर्मेंद्र के पास। आप बताइए मलिक साहब, आखिरी सवाल मेरा आपसे है, क्या किसानों को मैसेज आज अपने जन्मदिन पे देंगे कि किसानों को किस तरह अपनी फसलों का वाजिब दाम मिले, किस तरह किसानों को अपनी फसल को उगाना चाहिए, क्या क्या और दिक्कतें आती है, तो उस पर क्या मैसेज किसानों के नाम धर्मेंद्र मलिक का होगा? नहीं, मैं तो एक ही बात कहना चाहूँगा कि किसान का जो है 3 चीज के बिना काम नहीं चल सकता: जल, जंगल और जमीन। अगर जंगल नहीं होंगे, जमीन नहीं होगी, जल नहीं होगा, तो पृथ्वी पे और लोग जीवन यापन हो सकता है कर सके, लेकिन किसान नहीं कर सकता। इसके बिना खेती संभव नहीं है। तो मेरा किसानों से यही निवेदन है कि जिस तरह से क्लाइमेट चेंज है, जलवायु परिवर्तन है, एक तो ज़्यादा से ज़्यादा पानी बचाएं। दूसरा ये है कि आप जो है, कोई नहीं करेगा, नुकसान पर्यावरण का सब करेंगे, लेकिन उसकी जिम्मेदारी कोई नहीं लेगा। फिर भी मेरा किसानों से यही निवेदन है कि हर किसान 5 इमारती पेड़ अपने खेत पर रखे। पहले भी हम इमारती पेड़ लगाते थे, और जब हमारी कोई घर में लड़की की शादी होती थी या कोई विपरीत परिस्थितियां होती थी, तो तब उनसे हमें आय प्राप्त हो जाती थी। लेकिन आज उद्देश्य ये है कि आय तो आपको उनसे जो मिलेगी, लेकिन पर्यावरण को बचाने की जिम्मेदारी भी हमारी ही है, क्योंकि किसान की ही सब जिम्मेदारी है। पशु पक्षी, चूहे, कीड़े मकोड़े, इनका सबका जो भोजन है, ये भी हमारे घर से जाता है। तो इस देश में, इस दुनिया में जो कॉरपोरेट सेक्टर है वो चीज़ों को बिगाड़ता है, और किसान जो है चीज़ों को सुधारता है। और मैं आज भी सरकार को भी ये कहना चाहता हूँ कि दुनिया में जिस तरह से गर्मी बढ़ी है, इस गर्मी को हम किसान ही शांत कर सकते हैं, बतौर इसकी एक ठोस योजना बने। ठोस योजना बने। तो ये थे धर्मेंद्र मलिक, जो भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक के राष्ट्रीय प्रवक्ता है और किसान नेता के तौर पर जाने जाते हैं। किसानों के मुद्दों को बड़ी बेबाकी से सरकार के सामने भी रखते हैं। आज उनका जन्मदिन था, हमने उनका इंटरव्यू किया, उसके लिए धर्मेंद्र मलिक को फिर से शुभकामनाएं खोज न्यूज की तरफ से। मैं हूँ राशिद अली और आप देख रहे हैं खोज न्यूज।